तो आइए आज हम लोग जानते हैं एसएससी जीडी से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है 10 दिसंबर को यानी अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो एसएससी जीडी में आप एसएससी जीडी के थ्रू आप पैरामिलिट्री फौजें जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी है, असम राइफल है, आईटीबीपी है, इसमें आप कांस्टेबल के पोस्ट पर चयनित हो सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इसी के संबंधित कुछ सिलेबस और कब फॉर्म आने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा और इसके लिए रिटन एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो उसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपका ये 4 सेक्शन दिया हुआ है। इसमें पहला सेक्शन में आप देख रहे हैं कि 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको सामान्य ज्ञान एंड जागरूकता यानी जनरल स्टडी जो होता है उससे 25 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसी तरह सामान्य बुद्धिमत्ता जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, इससे भी 25 प्रश्न होगा और ये 25 अंक का ही होता है। उसी तरह आपको प्रारंभिक गणित जो होता है वो 25 प्रश्न पूछा जाएगा यानी जो 10वां में जो गणित आप पढ़ते हैं अर्थमेटिक खासकर वही रहता है और यहाँ से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होता है। और दूसरी आपके लिए आसान है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो उसके बदले हिंदी भी ले सकते हैं। तो देखो हिंदी के लिए क्या करना होता है कि हिंदी भी आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तो इंग्लिश दीजिए 25 नंबर क्या, यहाँ तो हिंदी दीजिए और इसमें भी 25 अंक का ही होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और आपके बीच 100 उसका अंक भी मिलेगा, कितना 100 मिलेगा। अब रहा बात ये परीक्षा होता कैसे, तो याद रखिएगा ये परीक्षा जो होता है ऑनलाइन प्रोसेस है यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें आपके हर विषय से 25-25 प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ एक चीज़ और है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप जानते हैं तो उत्तर मारिए और नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए और लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप कर भी सकते हैं। अब रहा बात परीक्षा में जो पूछा जाता है प्रश्न वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहता है। हाँ और परीक्षा का समय जो है वो आपको 90 मिनट दिया जाता है यानी याद रखें ये बहुत ज़रूरी है, 90 मिनट में ही आपको ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए हम लोग जैसे सामान्य ज्ञान है यानी जीएस के लिए हम लोग क्या करें कि जिससे अच्छा नंबर ला पाएँ और बिना घर बैठे हुए यानी कोई बुक या कुछ ऐसा रहे जिससे हम लोग पढ़ के कर सकते। तो इसके लिए आपको 2 काम करना है। पहला तो ये काम करना है कि आप ऐसा कीजिए, एक आपको प्रैक्टिस सेट ले लेना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन का जो आपको मार्केट में उपलब्ध है, किसी प्रकाशन का ले सकते हैं। आपको जो परीक्षा जो होता है इसका क्वेश्चन भी मिलता है एग्जाम का, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन मिलता है इसका, तो प्रैक्टिस सेट एक ले लीजिए। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट से ये पता लगेगा कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है और इससे प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। और उसके अलावा जो है कि आप जीएस के लिए क्या करें, तो जीएस के लिए तो आपको जीएस के लिए अगर आपके पास लुसेंट का बुक है यानी लुसेंट का जीएस का बुक है तो इसी से आपको काम चला जाएगा जीएस के लिए। और लुसेंट की बुक में क्या करना है, इसमें जो पीछे दिया रहता है ना मिसलेनियस, तो मिसलेनियस को आपको ध्यान से देखना है। उसमें मिसलेनियस में सब कुछ दिया रहता है, मिसलेनियस पर ज़्यादा फोकस भी करना है। और इसके अलावा लुसेंट में जो साइंस का पोर्शन है यहाँ से भी सवाल आता था इसलिए साइंस वाला भी पढ़ते रहेंगे। और ये जिसका इसका मिसलेनियस जो होता है ज़्यादा आर्ट्स वाला ही सेक्शन का रहता है, इसमें भी हर सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सारा रहता है। लेकिन लुसेंट बुक सबसे बेहतर होता है और इसको ले लेंगे क्योंकि इसको पढ़ने से अदर एग्जाम में भी काम करता है। और उसके अलावा रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, तो रीजनिंग के लिए भी आपको एक पतली सी बुक आती है अरिहंत का, तो अरिहंत के रीजनिंग का बुक आता है उससे आप ले सकते हैं और इसको लेकर बनाएंगे। अच्छा से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, समझाया गया है, इससे आप खुद का प्रैक्टिस करके कुछ अच्छा भी कर सकते हो। और इसके अलावा क्या करना है कि रीजनिंग का बनाना है और उसके बाद एग्जाम वाला जो क्वेश्चन बैंक खरीदे रहिएगा उसमें जाके प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब रहा बात कि गणित के लिए हम लोग क्या करते हैं, गणित के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको आर एस अग्रवाल का एक बुक आता है, तो आर एस अग्रवाल का अर्थमेटिक का बुक आता है उसको ले लें और इसको बनाने का प्रयास करें। और इसके साथ अब इसमें भी है कि मान लीजिए कोई टॉपिक हमको नहीं समझ में आता है तो इसके लिए वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत ऐसे टीचर हैं जो आपको पढ़ाते रहते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ के वहाँ से ट्रिक भी सीख सकते हैं और फिर उससे घर बैठे ही यानी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे और आर एस अग्रवाल का आपके पास बुक है, बुक खरीद लीजिएगा आपको और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अब देखिए सवाल है कि अंग्रेजी या हिंदी, अगर आपको हिंदी देना है तो बहुत ही आसान है, हिंदी में भी वही आता है जिस तरह अंग्रेजी में आपको साइनोनेम है, एंटोनेम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब रटने वाला चीज़ है। रटेंगे आए एग्जाम में लड़ जाएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं लड़ा तो फिर दिक्कत है, कॉमन ईरर भी इसमें रहता है और इस रटने वाली बातों में। इसके अलावा ग्रामर से भी सवाल पूछता है, लेकिन हिंदी के लिए भी वही है, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये सब भी रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी एस चंद्र का हिंदी का बुक आता है, तो
तो एस चंद प्रकाशन का आपका हिंदी का एक बुक आता है, इसको ले लेंगे। इसमें मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है वो भी मिलता है, तो एस चंद का ले सकते हैं और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब रहा बात इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, तो इसकी वैकेंसी जो आने वाली है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो इसकी वैकेंसी जो है वो आपको ये आने वाली है आपको 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर जो है 2022 में इसकी वैकेंसी आपकी आ जाने की संभावना है 100%, ये आने वाली है। और साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे, और अच्छा खासा पोस्ट है, अनुमान है कि 26 से 27 हज़ार का पोस्ट होगा। जो 26-27 हज़ार अगर पोस्ट आता है तो बहुत अच्छा है, इससे आप इसमें ज़्यादा अगर अभी से लग जाइएगा तो आराम से, उम्मीद नहीं है, पूरी विश्वास है कि हम जो बुक बताएं उसको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वही आपके लिए पॉजिटिव होगा। उसके अलावा और इससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट होगा हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, तब तक आप बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए। और यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको वो पूरे सेक्शन बाई सेक्शन करके एक एक वीडियो बनाएंगे, एक दिन जीएस, एक दिन आपको रीजनिंग, एक दिन मैथ और एक दिन हिंदी का, क्योंकि हिंदी ही हम करवा पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हिंदी हैं तो हिंदी ले लेंगे, और अंग्रेजी के लिए करना है तो अंग्रेजी के लिए भी आपको एसपीडी का एक अंग्रेजी आता है, एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का है, उसको पढ़ें। या आपको अशोक कुमार का एक आता है इंग्लिश का बुक, उसमें कॉमन ईरर भी रहेगा, ग्रामर भी रहेगा, उसको भी पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पढ़े होंगे तो कोई बातें नहीं है, उससे भी पढ़ के कर सकते हैं। अब रहा बात एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम जो होगा आपको ये भी याद रखना होगा, एक टारगेट बना लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम मार्च में शुरू होगा, यानी मार्च से अप्रैल तक होगा। यानी अब ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो समय तो लगेगा, मार्च से अप्रैल तक होगा। और रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपका आगे के प्रोसेस होता है, फिजिकल या मेडिकल, उसके बाद मेरिट बनेगा, उसके बाद ही आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो इस तरह हमने एसएससी जीडी का सिलेबस, उसके प्रोसेस और उसके लिए कुछ बुक के सजेशन किए हैं, जिससे आप खरीद कर रख लें। और जल्द ही हम लोग प्रैक्टिस सेशन इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और जो टॉपिक ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और फिर हम अगले वीडियो में उसका समाधान खोलने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।